हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टू। सो देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस थियरी के बारे में पढ़ेंगे। नाउ आफ्टर स्टडिंग अरेनियस थियरी, लिविस थियरी, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी, लक्स फ्लड थियरी, यूस्नोविस थियरी, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस थियरी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस थियरी में जो हम हार्ड एंड सॉफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे हार्ड एंड सॉफ्ट का मतलब ये नहीं है कि वो एसिड जो सॉफ्ट होते हैं या वो एसिड जो हार्ड होते हैं। यहाँ पे जब हम हार्ड एंड सॉफ्ट की बात करेंगे तो हम यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिनन की बात करने वाले हैं जिसको कहा जाता है पोलराइजेशन। अब कुछ कुछ जगहों पे इसको पोलराइजेशन ऐसे लिखा जाता है, कुछ कुछ जगहों पे पोलराइजेशन इसको ऐसे लिखा जाता है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले समझना स्टार्ट करते हैं कि पोलराइजेशन बेसिकली होता क्या है। सी देखिए, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक प्लेट्स लगाता हूँ, दो इलेक्ट्रिक प्लेट लगाता हूँ, एक पॉजिटिव प्लेट है और मान लेते हैं अगर एक मेरे पास इस तरीके से एक नेगेटिव प्लेट है। इन शॉर्ट मैंने क्या लगा दिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। मान लीजिए अगर मैं वहाँ पर एक एटम ला के रखता हूँ, सी हमें पता है न्यूट्रली नॉर्मली जो एटम होता है, अब वो कटायन हो या अनायन हो, वो न्यूट्रल एटम हो, कोई भी, मैं एक एटम की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए वो एक एटम है जिसका एक पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस पे, और इस तरीके से उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है जो कि स्पेरिकल होता है ना। अब इलेक्ट्रॉन्स जो देखो, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, अब आप बोलोगे सर पी ऑर्बिटल तो ऐसे होता है, ठीक है भाई ऐसे होता है, पर है तो सिमेट्रिकल ना। पी ऑर्बिटल ऐसे होता है भाई, ठीक है होता है, पर है तो जितना इधर है उतना उधर है, सिमेट्री होती है। अब जरूरी नहीं हो एस ऑर्बिटल की ही सिमेट्री हो। व्हेन आई से सिमेट्रिकल का मतलब होता है इक्वली स्प्रेड होता है। ऐसा नहीं होता एक साइड में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। आप डी ऑर्बिटल को देख लो, डी ऑर्बिटल के भी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल में जितना ऊपर होता है उतना नीचे भी तो होता है, सिमेट्रिकल होता है। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है। ऐसा नहीं होता एक साइड में कहीं ज़्यादा होता है, एक साइड में कहीं कम होता है, फिर वो कटायन हो, वो अनायन हो, वो एटम हो, वो मॉलिक्यूल। हाँ, मॉलिक्यूल में अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है। जैसे मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड क्लोरीन अगर आप लेते हो तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो होता है वो क्लोरीन की तरफ ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो वो बात अलग है, मॉलिक्यूल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास एक एटम है, वो एटम कटायन का हो सकता है, वो एक एटम अनायन हो सकता है, वो एक एटम न्यूट्रल एटम हो सकता है। उस न्यूट्रल एटम में, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली सिमेट्रिकली प्लेस्ड। ठीक है, अगर मैं इस एटम को उठाकर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, फॉर अ टाइम बिंग इमेजिन करते हैं एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ खींचा चला जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से उस न्यूक्लियस से दूर, क्योंकि नेगेटिव उनको रिपेल करेगा, और वो पॉजिटिव की तरफ खींचे चले जाएंगे। इस फिनोमिनॉन को हम कहते हैं पोलराइजेशन होना। क्यों इसको पोलराइजेशन कहते हैं? इसी देखो, एक न्यूट्रल एटम को जब आप देखते हो, क्या उस पर कोई पोल्स हैं? नहीं, इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, कहीं पर भी कुछ भी नहीं है सर, जितना ऊपर है उतना नीचे है, जितना इधर। पर जब तुमने यहाँ उसको ऐड किया तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वो डायरेक्शन में खींचे चले गए हैं, और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस फिनोमिनॉन को, जहाँ पर आप किसी कटायन का या किसी अनायन का या किसी न्यूट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर देते हो, उस फिनोमिनॉन को हम पोलराइजेशन कहते हैं। अब जिस एटम में ये पोलराइजेशन आसानी से हो जाता है हम उन्हें कहेंगे सॉफ्ट। अब वो एटम हो सकता है, कटायन में बार बार रिपीट नहीं करूँगा, कुछ भी जिस एलिमेंट में या जिस एटम में या जिस मॉलिक्यूल में, एटम मॉलिक्यूल कुछ भी हो, जिस स्पीशीज में ये पोलराइजेशन आसानी से किया जा सकता है, हम उसे कहेंगे कि वो सॉफ्ट है। और जहाँ पर ये पोलराइजेशन डिफ़िकल्ट होता है हम उसे कहेंगे कि वो हार्ड है। अब ये पोलराइजेशन आसानी से होगा या नहीं होगा, डिफ़िकल्ट होगा, ये डिपेंड किस पे करेगा? ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। अब सबसे पहले तो आप ये नोट डाउन कर लो कि अगर ईजी पोलराइजेशन है, ईजी पोलराइजेशन है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? उसको हम कहेंगे वो सॉफ्ट है। अब सॉफ्ट मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, लिविस बेस, लिविस एसिड। सॉफ्ट मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ दबाने पर वो सॉफ्ट दिखेगा, नहीं। सॉफ्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को कितने आसानी से, और ट्रांसफर नहीं, डिस्टॉर्ट, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, डिस्टॉर्शन जो कर देता है, आसानी से उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को खींचा जा सकता है। जिसका हार्ड पोलराइजेशन होता है, इजी पोलराइजेशन को सॉफ्ट कहेंगे। जिनका हार्ड पोलराइजेशन होता है हम उन्हें कहते हैं हार्ड। क्या कहते हैं हम उन्हें? हार्ड। अब इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं अगली कैटेगरी में। सी देखिए, हमें पता है कि हमारे पास जो कटायंस होते हैं, वो यूजुअली एसिड्स होते हैं। यूजुअली क्या एसिड्स ही होते हैं, है ना? वो क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं। और हमारे पास जो अनायंस होते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं? अनायंस को हम क्या कहते हैं? बेस। एम आई राइट भाई? ये तो हमने लिविस एसिड बेस थियरी में पढ़ा
क्योंकि जो कटायंस होते हैं वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और जो अनायंस होते हैं वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। अब भाई मान लीजिए मेरे पास दो टाइप के कटायन है। एक कटायन मान लेते हैं बहुत छोटा है जिसका न्यूक्लियस है और ये उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, ये उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, कटायन है, पॉजिटिव चार्ज है पर छोटा है। और मान लेते हैं ये कटायन है जिसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बहुत दूर है न्यूक्लियस से। अब देखो भैया जो कटायन होता है उसकी एक टेंडेंसी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा, क्योंकि एक तो उस पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज होता है। अब मुझे बताइए इसमें से वो कौन सा कटायन होगा जिसको एक ईजिली पोलराइज किया जा सकता है। जिस कटायन को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो आसानी से पोलराइज किया जा सकता है, तो सर ऑब्वियस सी बात है ये वाला होगा। इसको फिर हम कहेंगे सॉफ्ट एसिड। क्या कहेंगे इसको? सॉफ्ट एसिड। ये वाला जो है इसको इजीली पोलराइज नहीं किया जा सकता, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे हार्ड एसिड। समझ में आया? ऑन दी कॉन्ट्ररी बात करते हैं बेसिस की। मान लीजिए ये मेरे पास न्यूक्लियस है और ये मेरे पास एक छोटा अनायन है, एक ऐसा अनायन है, नेगेटिव चार्ज है पर छोटा है, ठीक है। ऑन दी कॉन्ट्ररी ये न्यूक्लियस है और ये बड़ा अनायन है। ये क्या है? बड़ा अनायन है। अब मुझे बताइए किसको पोलराइज करना आसान है? अब तुम सोचोगे सर अगर अनायन है तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो वो भी तो पॉजिटिव की तरफ खींचा चला जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो पोलराइजेशन तो किया जा सकता है कटायन का भी। अब हाँ वो अलग बात है कि कटायन का पोलराइजेशन अनायन के पोलराइजेशन से डिफिकल्ट होगा, क्योंकि कटायन पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है। अब उस पर अगर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने की कोशिश करेगा। अब वो पकड़ के रखने की कोशिश करेगा, फिर तुम उस कटायन को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लगा रहे हो जिससे तुम उसके इलेक्ट्रॉन को खींचना चाह रहे हो। डिफिकल्ट है। मतलब कटायंस का पोलराइजेशन अनायंस के मुकाबले डिफिकल्ट होता है। बट अपने को कटायन अनायन को कंपेयर नहीं करना, कटायन को आपस में कंपेयर करना और अनायंस को आपस में कंपेयर करना। तो जिस अनायन का पोलराइजेशन डिफिकल्ट होगा उसे कहा जाएगा हार्ड बेस। क्या कहा जाएगा? हार्ड बेस। और जिस अनायन का पोलराइजेशन आसान होगा उसे कहा जाएगा सॉफ्ट बेस। अब देखिए भैया बड़ा सिंपल सा फंडा है, जितना इस कटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, वो उतना इजी पोलराइज नहीं होगा, उतना उसका हार्डनेस बढ़ेगा। वो क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ा वो उतना उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पकड़ के रखने की कोशिश करेगा। तो मुझे बताइए जो हार्डनेस है, जो हार्ड एसिड्स होते हैं वो कौन होते हैं? हार्ड एसिड्स वो होते हैं जिन पे हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। दूसरा, जिनका साइज छोटा होता है। जिनका साइज छोटा होगा उनके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होते हैं, जिनको हम कहते हैं स्मॉल साइज कटायंस। क्योंकि जितना उनका साइज छोटा होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखने की कोशिश करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन को पकड़ना मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ कंपेयर कर सकते हो, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत। तो यहाँ जितना कटायन छोटा होगा, जितना हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, उतना वो अपने इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत बढ़ाएगा। तो हम उसको क्या कह सकते हैं? उतना उसका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। इसको अच्छे से लिख देता हूँ भैया, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। करेक्ट है। अच्छा, सॉफ्ट बेस के बारे में बताइए क्या लिख सकते हो? सॉफ्ट बेसिस के बारे में क्या लिख सकते हो? देखो भैया सॉफ्ट बेस के बारे में बताना बड़ा आसान है। वो कटायंस, सॉफ्ट एसिड्स, बेसिस नहीं सॉफ्ट एसिड्स, वो कटायंस जो साइज में बड़े, पहली बात तो जिन पे ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा, क्योंकि जितना कम ऑक्सीडेशन स्टेट उसको उतना इजीली पोलराइज करवाया जा सकता है, कटायन को पोलराइज करवाया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? लो ऑक्सीडेशन स्टेट। उम्मीद करता हूँ लॉजिक समझा। अच्छा, अगला क्या हो सकता है? जिनका साइज बड़ा होगा। जिस कटायन का साइज बड़ा है उसे पोलराइज करवाना उतना आसान हो जाएगा। तो क्या हो सकता है? लार्ज साइज। अच्छा मुझे बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब जिसका साइज बड़ा है, ठीक है, जिस पे ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, उसको इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने की टेंडेंसी भी कम हो जाएगी। मतलब ऐसे कटायन को हम कहते हैं लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखाते हैं। अब बात करते हैं बेसिस की। मुझे बताइए हार्ड बेस के बारे में आप क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? हार्ड बेस के बारे में कमेंट कीजिए। सर हार्ड बेस वो होता है जिसका स्मॉल साइज होगा, वो सारे गुण जो यहाँ पर हैं, स्मॉल साइज होगा, साइज छोटा होना, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, अब सोचो अगर इस एटम पर ही नेगेटिव चार्ज होता तो ये नेगेटिव रिपेल करके वो आसानी से वहाँ चला जाता, पोलराइज करना आसान हो जाता।
तो नेगेटिव चार्ज कम होना चाहिए, क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा और वो नेगेटिव वहाँ चला जाएगा, आसानी से पोलराइज हो जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूँ लो ऑक्सीडेशन स्टेट, लो नेगेटिव चार्ज। वेदर मैं इसको ऑक्सीडेशन स्टेट की जगह लिखता हूँ लो नेगेटिव चार्ज। एग्री करते हो? अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जो एटम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जो बेसिस, जो एटम जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखते हैं, वो जल्दी पोलराइज नहीं होते। मतलब मैं कह सकता हूँ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बताइए बेसिस के बारे में क्या कमेंट करोगे? सॉफ्ट बेस, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा, यानी जिनका साइज़ बड़ा, लार्ज साइज। अच्छा, साइज बड़ा, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा नेगेटिव को रिपेल करके पॉजिटिव की तरफ जाएगा, उतना इजीली उसको पोलराइज करवाया जा सकता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? हाई नेगेटिव चार्ज, हाई नेगेटिव चार्ज। उम्मीद करता हूँ समझ में आया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ने की ताकत नहीं दिखाते ज़्यादा, जो अपने जिनका न्यूक्लियस काफ़ी अंदर दबा होता है, उसको हम कहते हैं लो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। उम्मीद करता हूँ ये फंडा समझ में आया। ठीक है, अब देखिए अगर इसके बारे में मैं पॉइंट लिखूँ हार्ड एंड सॉफ्ट के बारे में, सी मैंने यहाँ सारे पॉइंट अब बता दिए। सॉफ्ट बेस क्या होते हैं? विच आर इजीली पोलराइज्ड, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेस बेस बेस, हाँ, इजीली पोलराइज, लो इलेक्ट्रो मतलब बड़ा साइज का, ज़्यादा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, उसके अलावा हार्ड बेस क्या होते हैं? हार्ड बेस वो होते हैं बेस, हाँ बेस, जो साइज छोटा होगा। हार्ड बेसिस डोनर एटम्स विद लो पोलराइजेबिलिटी, पोलराइज नहीं होंगे जल्दी। सी यहाँ मैंने पोलराइजेबिलिटी की बात की, वहाँ मैंने पोलराइजिंग पावर की बात करी थी इससे पहले वाले वीडियो में। सी अगर आप कंपैरिजन करो, उस वीडियो में मैंने फजान्स रूल लगाया था, यहाँ मैंने फजान्स रूल नहीं लगाया। यहाँ कटायन की पोलराइजेबिलिटी अलग डिस्कस किया, अनायन का पोलराइजेबिलिटी अलग डिस्कस किया, और दोनों को फिर कंपेयर करके देखा। तो दोनों के पोलराइजेबिलिटी के टर्म्स में मैंने यहाँ पे बात करी है। जिसको पोलराइज करना आसान वो सॉफ्ट कहलाएगा, वो कटायन हो या अनायन हो। जिसको पोलराइज करना डिफिकल्ट वो हार्ड कहलाएगा, फिर वो कटायन हो या अनायन हो। और पोलराइजेशन को यहाँ मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया। यहाँ पर मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूँ, ये मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। यहाँ मैं एक एलिमेंट्स की लिस्ट दे रहा हूँ। ये जो एलिमेंट की लिस्ट है आपको ये याद रखनी, ये वो एलिमेंट्स हैं, ये देख रहे हो, ये वो एलिमेंट्स हैं जिनको पोलराइज करना डिफिकल्ट है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पोलराइज वंस दे आर इन देयर कटायनिक स्टेट। सी एसिड वही बनेगा, एसिड वही बनेगा जो कटायन होता है। मैं न्यूट्रल एटम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कटायंस की बात कर रहा हूँ। तो ये एटम्स अगर कटायोनिक फॉर्म में हैं तो दे विल बी बिहेविंग एज हार्ड, उनको पोलराइज नहीं किया जा सकता, बिकॉज दे आर मोर टूवर्ड्स नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। वो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन की तरफ चले जाते हैं, उनको पोलराइज नहीं किया जा सकता। ऑन दी कॉन्ट्ररी अगर मैं बात करूँ इन एटम्स की, कैन यू सी दीज एटम्स, ये जो है ना डी ब्लॉक के और एफ ब्लॉक के जो हैवी हैं, जो नीचे की तरफ बल्कि लोग हैं, हैवी है, जिनमें बहुत सारे शेल्स ऐड हो जाते हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो जाते हैं, डी एफ सब आ जाता है, ये बहुत आसानी से पोलराइज किए जा सकते हैं। इनको कहते हैं सॉफ्ट। और ये एलिमेंट्स जो आप देख रहे हैं ना, जो यहाँ प्रेजेंट है, कैन यू सी दिस ग्रुप, दिस एंटायर ग्रुप, इनको कहते हैं बॉर्डर लाइन, जिसमें कॉपर, जिंक, निकल, कोबाल्ट सब आ जाते हैं। ठीक है, ये बॉर्डर लाइन है, मतलब इनको पोलराइज किया भी जा सकता है, थोड़ा बहुत ये थोड़े बहुत हो भी जाते हैं, थोड़े बहुत नहीं भी होते हैं। ठीक है, ये तो बात होगी मेटल्स की। ठीक है, यहाँ पे बोरोन आना चाहिए, बोरोन भी हार्ड में आएगा, बोरोन भी हार्ड है, बोरोन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन हार्ड। ठीक है, नाउ बात करता हूँ नॉन मेटल्स की, जो बेस होते हैं। जैसे देखिए ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन तीनों को हार्ड कहा जाता है, क्योंकि दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। उनको पोलराइज नहीं कर सकते, उनके इलेक्ट्रॉन्स को आप डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते एक्सटर्नल मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के। वहीं पे कार्बन, फॉस्फर, सल्फर, आर्सेनिक, ब्रोमीन, आयोडीन, टेल्यूरियम, एसबी, इन सबको कहा जाता है सॉफ्ट। इन सबको क्या कहा जाता है? सॉफ्ट। वेरेस क्लोरीन को अगर मैं देखूं तो क्लोरीन हो जाता है इंटरमीडिएट। तो ये आपको याद रखना, स्पेशली बेसिस को याद रखना, ये तीन ही हमारे पास हार्ड होते हैं और ये बाकी के जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं। क्लोरीन एक अकेला बचा कुछ है, उसको आप इंटरमीडिएट मान सकते हो ना। दीज थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट जब आप आगे जाके पढ़ना स्टार्ट करोगे, आगे जब बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी का एप्लीकेशन आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का लॉजिक समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।